welcome once again to the another session on the brand and brand management. And today I will be talking on the Facebook advertising or Facebook ad into the promoting your brand and building a brand. So यहाँ पर अगर मैं इसको एक वाक्य में बोलूँ तो how the Facebook advertisement can help you into the brand building. So first of all, why there is a need for the Facebook ads? Because Facebook ads अगर आप देखोगे तो it is having a user base, active user base of around approximately 1.79 billion is the active user on the Facebook globally. तो मतलब इतनी बड़ी ऑडियंस है जहाँ पे शायद ही एड पर इतनी ज़्यादा रेवेन्यू आती होंगी जो किसी और प्लेटफॉर्म के नहीं आती होंगी. Secondly, the Facebook is the highest active user, not only in the form of ads, but also in the form of engagement, sharing, and also more of the brand value. इसीलिए अगर आपकी एड Facebook पर आती है तो ब्रांड बिल्डिंग में आपका ब्रांड डेफिनेटली काफ़ी आगे कारगर सिद्ध होता है. So that's the reason I think every brand, no matter it is a B2B brand, it is a D2C brand जो आप बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड, और वेदर इट इज अ B2C ब्रांड, ठीक है, इन सारी ब्रांड्स को आप डेफिनेटली अपने ब्रांड को फेसबुक पर प्रमोट कर सकते हैं. नाउ देयर आर द 3 to 4 रीजन व्हाई द इन द ब्रांड बिल्डिंग द फेसबुक एड्स आर वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टारगेट ओरिएंटेशन. मतलब आप जिस कंट्री में हो आप उसी कंट्री को टारगेट कर सकते हो. पहले कैसा रहता था कि अगर हम 15 साल पहले जाते हैं, बिफोर द फेसबुक हैज़ अराइव इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड, कि वहाँ पर हमको एडवर्टाइजमेंट देनी होती, तो वी यूज टू गो एंड गिव द फ्लायर्स एंड ब्रोचर्स ऑन द स्टॉल और इन द न्यूज़पेपर. हमको एडवर्टाइजमेंट करनी थी, तो होर्डिंग्स हमारे औकात से बाहर थी. तो वहाँ 1-1 लाख की होर्डिंग होती, आज तो 5-5 लाख की है, 5-10 लाख की. उस टाइम पे 1-1 लाख का होर्डिंग का तो कॉस्टिंग वॉज वेरी हाई ऑफ एडवर्टाइजिंग. क्लासीफाई आज भी है न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, वहाँ पर भी आपको, तो वहाँ पे आपको ये नहीं पता होता ना कि अगर मैं क्लासीफाई एड्स में, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स में, ब्रोचर्स में, फ्लायर्स में, वॉल पे पोस्टर चिपका रहा हूँ तो कितने लोग मेरी ऐड देख रहे हैं, और क्या वो ऐड जो देख के जा रहे हैं बाईपास हो रहा है, क्या वो रिलेवेंट ऑडियंस है जिसके लिए मैं एडवर्टाइजमेंट स्टिकअप कर रहा हूँ, पोस्टर स्टिकअप कर रहा हूँ. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. So answer to this question, when we come to the Facebook ads, in brand building, it will definitely help you not only into the visibility but also the relevant visibility. यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हूँ बॉम्बे में, तो अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी बॉम्बे के ऑडियंस को ही मेरे को ये ऐड दिखानी है, तो वहाँ पर वो टारगेटिंग ऑडियंस रहती है कि इट कैन ओनली शो इनटू द बॉम्बे मुंबई रीजन. अब उसमें और नैरो डाउन किया जा सकता है. ये सब आपको चीज़ें मिलती है फेसबुक बिजनेस मैनेजर्स में. जो फेसबुक ऐड चलाते हैं उनको पहला ही ज़रूरी होती है कि उनका फेसबुक पेज बने उसके ब्रांड का, और उसके अंदर में फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट रनिंग द एड्स. तो वहाँ पर जब आप बैकएंड में जाते हैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर्स के अंदर में, वहाँ पे सारे फिल्टर्स रहते हैं. वेदर यू वांट टू टारगेट इंडिया में महाराष्ट्र में मुंबई में कौन सा एरिया, लाइक वी हैव द अंधेरी, मलाड, बोरीवली, डिफरेंट एरियाज है, तो उसको और नैरो टारगेटिंग किया जा सकता है. तो उसमें आपकी कॉस्टिंग और कम हो जाती है. अब मान लीजिए कि मैं बॉम्बे में हूँ और मैं बॉम्बे में एटलीस्ट 4 बड़े एरियाज में मैं अपनी होर्डिंग्स रखना चाहता हूँ, तो मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी. वहीं फेसबुक में जब मैं नैरो टारगेटिंग होती है स्टेट वाइज, रीजन वाइज, एरिया या लोकेलिटी वाइज, वहाँ मेरी पैसे और बच जाते हैं. तो सेकंड इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द नैरो टारगेटिंग, सेकंड इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस. तो फेसबुक एड्स डेफिनेटली हेल्प यू इनटू द रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपेयर टू द ऑफलाइन और ट्रेडिशनल मार्केटिंग. थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, द विजिबिलिटी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द विजिबिलिटी, इट ऑल्सो हेल्प इन टू नोइंग योर कस्टमर्स नेचर. मतलब आप जैसे मैंने पहले पॉइंटर्स में बताया था, कितने लोग मेरी होर्डिंग को देख रहे हैं मुझे नहीं पता. वहीं फेसबुक एड्स में वहाँ एनालिटिक्स होता है जहाँ आप चेक कर सकते हो, अगर मैंने बॉम्बे में ऐड रन करी है तो कितने लोगों ने, कौन सी एरियाज में लोगों ने मेरे ऐड को देखा है, कितने लोगों ने उसको क्लिक किया है मेरे ऐड पर, और कितने लोगों ने ब्राउज किया है मेरे वेबसाइट पर. अगर मैं उस ऐड के थ्रू अपने वेबसाइट पे या अपने वेब पेज पे लेके जाता हूँ, तो या मेरे प्रोडक्ट पेज या सर्विस पेज पे लेके जाता हूँ, जिसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में विषय एज अ लैंडिंग पेज. तो मेरे लैंडिंग पेज पे कितने लोग आए हैं, किन्होंने क्लिक किया है, किन्होंने मेरा फॉर्म फिलअप किया है प्रोडक्ट के लिए, इंक्वायरी फॉर्म किन्होंने फिलअप किया है, ये सारा डाटा मुझे मिल सकता है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आज भी संभव नहीं है.
ठीक है। तो इसीलिए थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू विल एबल टू नो अबाउट योर ऑडियंस, देयर नो हाउ द बिहेवियर पैटर्न थ्रू द फेसबुक एड्स, और उसके बेस पर आप अगला एड रन कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एनालिटिक्स। तो आपको समझ में आता है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें केवल लोकेशन वाइज टारगेटिंग नहीं, इसमें मल्टीपल वे में एक साइकोग्राफिक या डेमोग्राफिक चार्ट आप क्रिएट कर सकते हो। व्हाट आई मीन टू से कि ना कि स्टेट या रीजन या लोकेलिटी वाइज, आप उसमें फेसबुक ऐड में ये भी चूज़ कर सकते हो कि मेरा ये प्रोडक्ट है 16 से 22 साल के बच्चों के लिए है, टीनेजर्स के लिए है, या एडल्ट के लिए है, दोज अबाउट 21। तो आप उसके बेस पर वहाँ पर फिल्टर रहता है, आप वो भी क्लिक कर सकते हो। इट इज़ फॉर द मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, इट इज़ फॉर द ओनली फॉर द वुमेन्स, इट इज़ फॉर द मैंस, इट इज़ ओनली फॉर द डिवोर्सी, इट इज़ फॉर द मैरिज। तो उसमें इतनी नैरो टारगेटिंग हो जाती है कि आपको स्पेसिफाई ऑडियंस के पास आपका ऐड पहुँच जाता है। दैट्स द रीज़न इन द ब्रांड बिल्डिंग आई थिंक फेसबुक एड्स इन वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है। एंड अगेन आई विल से व्हेन आई सी द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब थोड़ी एड्स की कॉस्टिंग बढ़ चुकी है जो मैंने बीच में जाने की। व्हेन आई स्टार्टेड इन 2017-18, ठीक है, उस टाइम पे ये मैंने देखा था कि द स्टार्टिंग कॉस्ट वॉज अराउंड 25-30 रुपीज़ पर डे इन इंडियन रुपी। आज तकरीबन 70 या 80 रुपीज़ है, मतलब इट इज़ मूविंग नियर बाई टू $1 पर डे मिनिमम। उतना वॉलेट में आपको पैसा डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से, और मिनिमम 5 to 10 डेज तो आपकी ऐड रन होनी ही चाहिए, तभी आप फिल्टर कर सकेंगे, तभी आपके पास डाटा आ सकेगा एनालिटिक्स में कि इन 10 दिन में किन किन लोगों के पास मेरी एड्स गई है, कितनी व्यूअरशिप आई है, कितनी एड क्लिक्स हुई है, कितनी एंगेजमेंट हुई है, कितनी शेयरिंग हुई है, और किन किन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, इंक्वायरी के लिए या प्रोडक्ट परचेज के लिए। तो दिस इज one of the best way I think in our brand building, not only in a form of advertising but also अगर आप बेच भी नहीं रहे हो, केवल ब्रांडिंग के लिए आप भी करना है, वहाँ वो भी ऑप्शन आता है। सिर्फ विजिबिलिटी के लिए, जिसको हम कहते हैं ब्रांडिंग के लिए भी आप अपने ऐड रन कर सकते हो, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, कोई सर्विस सेलिंग नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, नो सेलिंग इज देयर, तब भी आप ब्रांडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो फेसबुक एड। सो दैट्स द रीजन आई कंसीडर फेसबुक इज वन ऑफ द बेस्ट, द चीपेस्ट एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव tool or methodology to opt for the brand building. So if you are new into the digital space or you are here for the first time Facebook ads, go and search on the YouTube, on the Udemy. There are lots of courses are there about Facebook ads, and you can easily get the free of cost all the methodology into the Facebook ads. And I'm not an expert into the Facebook ad, but I know a very little bit about the ads because I was running from last few years. I was not running the ads. अभी मैं फिर स्टार्ट करना चाहूँगा अगेन, बिकॉज माई अकाउंट इज सस्पेंडेड इन फेसबुक बिकॉज ऑफ सम ऑफ द फ्रीलांसर हैज यूजेस माई एड्स एंड दे हैज मेक अ बिग मैच इन टू माई अकाउंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना फेसबुक एड्स रन करो, आपके हाथ में ही वो अकाउंट होना चाहिए। जैसे मैंने मिस्टेक किया है, पास ऑन टू माई कलीग्स, एंड उन्होंने कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स डाल दिए थे फेसबुक एड्स में, बिकॉज फेसबुक एड्स डू नॉट बॉर्डर वॉदर यू आर अ बिग ब्रांड और स्मॉल ब्रांड। लेकिन उनकी पॉलिसी वायलेशन में अगर कोई नेगेटिविटी आ जाती है, यानी कोई ड्रग्स, गारंटी, वारंटी, ये कीवर्ड आपके ब्रांड बिल्डिंग, आपकी एड कॉपी में आ जाती है, तो तुरंत आपको बैन कर दिया जाएगा। 1 या 2 बार में ही आपको इमीडिएटली वार्निंग देकर आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाएगा परमानेंटली, विच हैज हैपेंड इन माई केस, जबकि किसी ने मेरा अकाउंट को मिसयूज़ किया था। So do take care, read all the policies and of the community guidelines from the Facebook, and that is now be known as a Meta. तब जाके आप जब ad run करोगे, and if you want you can take the help of the expert. There are so many experts are into the market, and you can definitely build your brand with the help of Facebook ads or Meta ads. So that's all about how the Facebook ads or Meta ads can help into the brand building. I will see you tomorrow or probably on Monday on to the next topic into the brand building. Till then, bye bye, and thank you for listening to me.